हेलो स्टूडेंट, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर डेली जीके जीएस मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं जो पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री से मिले जुले क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वही हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाना है तो आप फॉलो कर सकते हैं और जो भी डेली क्विज़ है उसको अटेंड करके आप जान सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है जीएस के अंदर। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको उसका आंसर पता होगा तो शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आता है, विदेशी निवेश आता है, वो किसकी वजह से आता है, सीधे सीधे ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसका जो सही आंसर है, चलिए चार ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। निर्माण क्षेत्रक, ऊर्जा क्षेत्रक, सेवा क्षेत्रक या ऑटोमोबाइल क्षेत्रक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि सेवा क्षेत्रक, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। जो सर्विस सेक्टर है जिसके अंदर रिटेल, बैंक्स, होटल, रियल इस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ, मीडिया, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, वो जो है सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश लेके आता है भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? यूएसए, यूके, फ्रांस या चाइना। तो आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग हमेशा वाइकट चाइना करते रहते हैं, लेकिन चाइना ही वो सबसे बड़ा एक तरीके से कह सकते हो विदेशी देश है जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं। ठीक है, तो चाइना इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई? भारत की एक बहुत चर्चित योजना है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई? 1997, 1998, 1998, 99 और 99 या फिर सन 2000 के बीच में, या फिर 2000 या 2001 के बीच में। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी वाला ही सही है। 1999 2000 के बीच में ये शुरू हुई थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगा अनुपात है? महिला और पुरुषों की संख्या में अधिक, मतलब अंतर जो है वो कहाँ पर है? ठीक है, अधिकतम अंतर, न्यूनतम लिंगानुपात पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है, चार ऑप्शन है, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और राजस्थान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सबसे न्यूनतम जो है लिंगानुपात है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पे मात्र 879 महिलाएं हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्या में से एक है। भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है उसमें मुख्यतः एक जो समस्या है वो क्या है? अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचतों का निम्न स्तर या गैर मौद्रीकृत उपभोग का। क्या सही हो जाएगा इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि गैर मौद्रीकृत उपभोग जो है ये सबसे बड़ा कारण है जिस जो मतलब राष्ट्रीय आय की गणना आसानी से नहीं करने देता। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा कि पंचायती राज व्यवस्था राज्य व्यवस्था का निम्न में से किसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किससे ताल्लुक़ रखती है? तो ये राज्य सूची के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। जो भी पंचायत से संबंधित जो फैसले हैं वो राज्य ही लेता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है हमारा कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, क्या सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें सही आंसर ऑप्शन डी वाला ही है, यानी कि लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है वो
स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। बाकी जो इस स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो आते हैं काम, उसमें जन स्वास्थ्य, जन उपयोगी सेवाएं, स्वच्छता का प्रबंध करना। तो बेसिकली जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इनकी थोड़ा सा लैंग्वेज टफ भी रहती है। मतलब जैसा हम बात करते हैं ना नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में, तो वैसी इसमें लैंग्वेज नहीं रहती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें, उस लिहाज से अगर आप इन प्रश्नों को हल करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है ये पूछा गया। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो स्थानीय स्वशासन है हमारा, चाहे आप किसी की भी नॉर्मल आप अपने दिमाग में बस ऐसे ही ले लो कि यार चलो हो सकता है नगर निगम हो, नगर पालिका हो, या फिर कोई भी इस तरीके का हो जो स्थानीय स्तर पे काम करता हो, तो उस वो कौन कौन से काम करता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सभी काम जो है जन उपयोगी सेवाओं के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता का प्रबंध करता है, तो ये सभी चीज़ें करता है। लेकिन अगर हम लोक व्यवस्था का अनुरक्षण की बात करें तो वो नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर डी वाला ही सही हो जाएगा। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के लिए जो है आरक्षण प्रदान करता है। जो कौन सा अनुच्छेद हमें ये बताता है कि पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें रहेंगी। 243D, 243C, 243B या 243A। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो फर्स्ट वाला ही है, यानी कि 243D के अंतर्गत जो पंचायत से संबंधित जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए सीटों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ पर से ली गई है। सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में हो जाएगा या चाइना में हो जाएगा। तो इन जाहिर सी बात है चाइना से तो नहीं हो सकता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड, ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं जो हमें डाउट क्रिएट करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो ग्रेट ब्रिटेन ही है। सेवा के अधिकार की जो अवधारणा है वो ग्रेट ब्रिटेन से ही ली गई है। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। देन क्वेश्चन नंबर 10 वाला है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो बेसिकली एक तरफ उद्गम स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदियाँ दी गई हैं, तो हमें मिलान करना है। अगर आपने नदियों के बारे में पढ़ा है तो आप आसानी से इसको बता देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके मिलान करते हैं। सबसे पहले कावेरी का देख लेते हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन ए वाले का तो फर्स्ट वाला ही हो गया। तो वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन यही वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पहले मतलब ए वाले में पहले यहीं पर दे रखा है फर्स्ट वाला। तो आगे का भी मिला लेते हैं। चलिए, झेलम की अगर हम बात करते हैं तो झेलम जो है वो बेरीनाग झरना से निकलता है। कृष्णा की बात करते हैं तो महाबलेश्वर से निकली हुई है। और सुवर्ण रेखा की अगर हम बात करते हैं तो ये छोटा नागपुर पठार से निकली हुई है। सो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा आपने सही किया था या नहीं किया था। चलिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है। पोषण संबंधित स्थिति, जीवन की गुणवत्ता और प्रति व्यक्ति जीडीपी, निर्धनता, जीवन प्रत्याशा एवं शैक्षणिक उपलब्धि, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि या प्रति व्यक्ति आय, या मुद्रास्फीति, बेरोजगारी या प्रति व्यक्ति जीडीपी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको ये बताना है कि जो मानव सूचकांक जारी होता है उसमें इनमें से मतलब कौन सी चीज़ जो है शामिल की जाती है कि इसका संयुक्त सूचकांक होता है वो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ये वाला, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय, इनसे मिलकर जो है मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि भारत में सीमांत जोत का आकार है। ये क्वेश्चन भी आपने अलग अलग स्टेट के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि भारत में जो सीमांत जोत का जो सीमा रखी गई है, मतलब जो सीमांत किसान है वो किन्हें माना जाएगा, ये बताना होता है आपको। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो भारत में सीमांत जोत का अधिकार आकार कितना रखा गया है। 5 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में, या 1 हेक्टेयर से कम।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर मतलब आप 2.5 एकड़ को, 2.5 एकड़ से 2.5 एकड़ या 2.5 एकड़ से कम जो जिनकी किसानों के पास मतलब भूमि रहती है तो उनको सीमांत किसान बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, घुमा फिरा के पूछा जाता है कई बार, सीमांत किसान किसे बोलते हैं, सीमांत जोत का आकार कितना है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, 1 हेक्टेयर से कम है और 2.5 एकड़ आप याद रख सकते हो एकड़ में। देन क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ। मैंने इससे पहले मैं आपको एक ब्रिक का क्वेश्चन करवाया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्रिक्स शब्द है ये किसने दिया था, और भी कई चीज़ें बताई थी। तो हमको ये बताना है, पहले तो इसका नाम ब्रिक था, उसके बाद ये ब्रिक्स हो गया। ठीक है, पहले था BRIC, बाद में ये S भी लग गया लास्ट में और ये ब्रिक्स बन गया। तो ये किस वर्ष बना था, तो ये बना था 2010 में, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। 2006 में स्थापना हुई थी। तो उस वक्त इसमें जो शामिल थे उसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल थे, और बाद में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, तो ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, 2010 में। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में क्या स्थान था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, 8वां। खैर इस क्वेश्चन को तो अगर आप हटा ही दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी ये क्वेश्चन अगर हम करंट के अंदर इसको रख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये करंट के अंदर आ जाएगा। तो इसमें पूछा गया था कि 2014 में भारत का जो है वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था, तो 2014 में 8वां स्थान था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15वें की, जो ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसके बारे में, ओपेक के बारे में मैंने आपको एक बार विस्तार से बताया था, समझाया था कि क्या है ये ओपेक देशों का समूह। तो यहाँ पर से हमको ये बताना है कि किस चीज़ पे ये बल देता है, विशेष बल देता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम का उत्पादन, पेट्रोलियम की कीमतों का नियंत्रण, ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओपेक जो है बेसिकली जो पेट्रोलियम उत्पादक जो देश है ना उनका समूह है। तो पेट्रोलियम का उत्पादन से लेकर उसके जो प्राइस है उसको नियंत्रण करने से लेकर ऊपर नीचे करने तक सब, मतलब ये समूह जो है ये मिल के फैसला करता है। समझ रहे हो, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, आपको इससे पहले की वीडियो देखनी है तो इसका आंसर भी आपको पता चल जाएगा आसानी से। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। और मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर कोई डाउट लग रहा हो, कोई कन्फ्यूज़न, या आपको लग रहा हो कि ये गलत हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग उस क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस कर